Hello and welcome, aspiring teachers. Uh, Very much welcome to our channel, that is eGyan 2. और यहाँ पे हम लोग जो है एक नया वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग टीचर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है इस बार, और बीपीएससी जो कंडक्ट इसमें करवा रही है उसमें मोस्टली सभी को जीएस वाला मटेरियल कॉमन है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे नंबर्स वेरी करेंगे बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, टू टॉक विथ यू गाइस, बीपीएससी के जो प्रीलिम्स में है कि चीज़ें काफ़ी अगर सही तरीके से किया जाए तो आप वहाँ तक पहुँचोगे, क्योंकि वो अपना पैटर्न को चेंज नहीं करने जा रहा है जस्ट बिकॉज कि पहली बार वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है। बीपीएससी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इट्स पैटर्न, जहाँ पे वो चीज़ों को, जैसे हिस्ट्री से जो क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इट्स अबाउट 40+ क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री से आता है, जिसमें कि बिहार रिलेटेड जो होता है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। हिस्ट्री का यही पैटर्न होता है। पॉलिटी का अगर पैटर्न आप देखो तो पॉलिटी के पैटर्न अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 10 क्वेश्चंस के आसपास में जो है आपको ये मिलेगा। ज्योग्राफी में भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन के आसपास में अवेलेबल रहेगा वहाँ पे लगभग। इकोनॉमी में भी आप अगर देखो तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास में आपको वहाँ पे मिलेगा। मैथ्स वैस का जो है इट कैन चेंज फ्रॉम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम। जैसे नॉर्मली बीपीएससी जो है 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स का देती है, हो सके तो इसमें 20 तक दे सके, उससे ज़्यादा तो नहीं देगी, मैक्सिमम मिनिमम 10 देगी, मैक्सिमम 20 देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी मैथ्स में। और बाकी आपका जो रहता है जी के जीएस से होता है, या फिर आप जिसको करंट अफेयर्स भी बोल लो, तो करंट अफेयर्स भी मैं कवर करूँगा कम्प्रीहेंसिवली, और डेट्स टू आई विल कवर इट मंथ वाइज। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 2-2 वीडियो का मंथ वाइज वीडियो बनाकर, 2-2 मंथ का वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। मैक्सिमम 6 से 7 वीडियो में आपका जितना भी करंट अफेयर्स होगा आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल, ओके। और यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह का एवरी वीडियो विल बी शॉर्ट इन लेंथ, और ये टोटल रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है, क्योंकि द एग्जामिनेशन इज़ लाइक द डेट इज़ नियर अबाउट इन अगस्त, एंड मोस्ट लाइकली आपके पास बहुत है तो 1 से 1.5 महीना है, सो यू डोंट हैव एक्चुअली टाइम। तो आप जो वीडियो मैं बना देता हूँ, आप इसको भी अगर कम्प्रीहेंसिवली या 8 बार या 10 बार तक अगर आप देख लेते हैं कि इन कम समयों में, तो आई श्योर यू कि आपको दिक्कत नहीं होगा इस प्रीलिम्स में, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छे कट ऑफ्स भी हैं, बहुत अच्छे वैकेंसीज भी है। सो वी विल स्टार्ट, और हम लोग इस वीडियो को जितना जल्दी तो कवर करेंगे। टू गिव यू एज अ गिफ्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। और आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो है बिहार के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कम जगह पे आपको बिहार का रिसोर्स अवेलेबल रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम में। कहीं ना कहीं वो घुमा के आपको ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमी में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस बिहार का। हिस्ट्री में तो बहुत क्वेश्चंस मिल जाता है। आजकल तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स पे भी जो है काफ़ी बिहार में रोचक घटनाएं हो रही हैं, तो हो सके कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है तो बिहार को वहाँ पे भी टारगेट किया जा सकता है। तो बिहार का हम लोग जो पढ़ेंगे, तो आज तो हम लोग बेसिकली ये हमारा जो लेक्चर्स रहेंगे, जितने वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो पार्ट वाइज होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इवेंट्स इन कॉमन नॉलेज अबाउट बिहार, ओके। बेसिक आइडिया अबाउट बिहार, जहाँ से जितना से आपको काफ़ी क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, लेकिन हाँ दैट विल नॉट बी एनफ। सो वी विल कंटिन्यू दैट सीरीज़ एंड वी विल गो अप टू एट मैक्स 10 वीडियोज़ रहेंगे 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम लोग पूरा बिहार को कवर करेंगे, ओके। दूसरी चीज़, आज तो हम लोग एक ग्लैंस ले लेंगे बिहार का, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसके बाद जो हम लोग किस तरीके से शुरू करेंगे, तो हम लोग उसके बाद बिहार का भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, then we will go to polity, then geography, then economy, and then anything miscellaneous, okay. So in total 3 to 5 on 6, in total 6 video you will get on Bihar, and
in next 2 to 3 days only, and it will cover the whole of Bihar. Okay, that will be enough. आपके कम समय में यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, डैट मैं एश्योर करता हूँ आपको. ओके, नाउ बिना समय को मिस किए हुए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट ऑल वी विल कवर. धीरे धीरे हम लोग है जो इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस, और जो कि बहुत आसान कर देगा आपके लिए, चीज़ों को बहुत आसान कर देगा. जो नहीं देखे हैं, जो या नहीं दिए इस तरीके का एग्ज़ाम, उनके लिए भी चीज़ों को मैं बहुत आसान कर दूँगा. तो बिहार का एक परिचय से स्टार्ट करते हैं हम लोग का, और तो शुरू करते हैं. जैसे इसका शासकीय नाम क्या है, तो डैट इज़ बिहार, सब लोग जानते हैं. स्थापना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़, एक स्थापना कब हुई थी और एक स्थापना दिवस कब हम लोग मनाते हैं. तो इसके पीछे काफ़ी लॉजिक है जो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, जब हम लोग इसका डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे. तो बट अभी याद करने के लिए फ़िलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे पहला चीज़ है कि इसका स्थापना कब हुआ था. तो इसका स्थापना जो है वो हुआ था 1 अप्रैल 1912 को. 1 अप्रैल 1912 को ये उड़ीसा से अलग होकर बिहार का स्थापना हुआ था. लेकिन हम लोग इसका बिहार दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 22 मार्च को. इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग जो है नीचे कमेंट में बताएं, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताऊँगा. ठीक है. राजधानी, दिस इज़ वेरी मच कॉमन. उच्च न्यायालय, वेरी मच कॉमन. राजकीय भाषा जो है इसका हिंदी है, और यहाँ पे जो सेकेंड लैंग्वेज है उसे हम लोग उर्दू को दे रखा है. ठीक है. और भी काफ़ी लैंग्वेजेज है. इन बिहार इज़ अ स्टेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स लैंग्वेज एंड इतने ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका, और बहुत कुछ डिफरेंट टोन्स में विद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यू विल गेट टू नो कि अलग अलग यहाँ के भाषा हैं. और ये सब भी हम लोग देखेंगे, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है. तो दिस ऑल थिंग्स वी विल कवर इन डिटेल्स. ओके. हाँ, नाउ सम सिम्बल्स. राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष इट्स पीपल, राजकीय चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का भी है ऑलमोस्ट. बोधि वृक्ष, यहीं से जाता है सब कुछ, इसी धर्म से जो भी निकला है उसी पे जो है भारत का भी काफ़ी कुछ जो है राजकीय चिन्ह, देश का चिन्ह जो है डिपेंड करता है. राजकीय मछली यहाँ की हमारी मांगूर हो गई, जो कि मधुबनी वगैरह एरिया में काफ़ी मिलती है. राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है 30 दिसंबर को, जो कि स्टेट मेधा दिवस होता है जो हम लोग मनाते हैं. डैट इज़ नॉट ऑन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल. ओके. हमारा महापर्व हम लोगों ने छठ को दे रखा है, और हमारा सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जो कि वेस्ट चंपारण में प्रेजेंट है. वेस्ट चंपारण हम लोग किस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे तुम देखोगे कि जो हमारा बिहार का सबसे जो एंड हो रहा है, तो उसके पहले ईस्ट, मतलब तो हमारा समझ रहे हो ईस्ट इधर वेस्ट इधर, तो जो एंड हो रहा है यहाँ पे बाउंड्री कवर करता है. यहीं पे काफ़ी ऊंचा और यहाँ पे काफ़ी जंगल मिलेगा. यहीं पे जो एक पहाड़ है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ माना जाता है. और बिहार का शोक सभी लोग जानते हैं, कोसी नदी को बोला जाता है. एक भौगोलिक परिचय, एक फिजिकल इंट्रोडक्शन बिहार का हम लोग कर लेते हैं. ओके. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सभी लोग जानते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये चीज़ें तो सभी लोग जानते होंगे. वैसे हम लोग ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे. तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है डैट इज़ फ्रॉम 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड्स. और इसका जो लैटिट्यूड है वो है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड तक. ठीक है, नॉर्थ. और जो नॉर्मली जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्ट वेस्ट में हम लोग लिखते हैं, और जो लैटिट्यूड होता है हम लोग उसे नॉर्थ साउथ में लिखते हैं. तो हम लोग जो है नदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब है, सो हम लोग वी राइट आवर लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 से 27 डिग्री. तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 डिग्री का डिफरेंस जो है वो आपका लैटिट्यूड में है, और ऑलमोस्ट 5 डिग्री का डिफरेंस आपका लॉन्गिट्यूड में है. हमारा जो शेप है बिहार का डैट इज ऑलमोस्ट लाइक रेक्टेंगल, अगर आप देखते हो तो, क्योंकि ऊपर में लगभग 5 का ये बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है. क्षेत्रफल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी अ टाइम्स बीपीएससी इसको पूछता है. 94,163 किलोमीटर. इट शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू, कि इसे आप याद रखें. एक और चीज़ यहाँ पर जो बताया था आपको ऑलरेडी, स्थापना दिवस और स्थापना कब हुई थी, डैट इज़ वेरी मच, बहुत दोनों अलग है, और बीपीएससी इसको पूछता भी है अलग तरीके से. सो ये आपको बहुत दिमाग में क्लियर होना चाहिए. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. लंबाई कितनी है हमारे बिहार की, 345 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आप गुना करके भी जो हमारा प्रीवियस एरिया था वहाँ तक पहुँच सकते हैं. 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज व्हाट आवर एरिया इज टोटल. ओके.
आगे हमारा जलवायु कैसा है, मानसूनी है। और हमारे यहाँ वर्षा रेनफॉल एवरेज कितना होता है, एवरेज 112 सेंटीमीटर। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है दैट इज 112 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ओके, हाँ आगे हम लोग देखते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। हमारे यहाँ कितना लैंड जो है वो इरिगेबल है, कितना हमारे यहाँ कल्टिवेटेड है, कितना क्या है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले तो बहुत वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज कि हमारे बिहार में कुल वन का क्षेत्र कितना है, दैट इज़ 7,299 स्क्वायर फीट, जो कि अभी इंक्रीज हो चुका है 7.75% से। और ये अपडेटेड नंबर्स नहीं हैं, आई वांट यू टू नो। और आप कमेंट करो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार का इन परसेंटेज कितना है और अभी इन टोटल बढ़कर कितना हुआ है, क्योंकि दिस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड आई वांट यू टू डू सम होमवर्क, अदरवाइज आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है, आगे ये वाला एरिया, इस चीज़ को हम लोग बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग समझाएंगे भी कि भूमि किस तरीके का होता है और बिहार में किस तरीके का कितना भूमि है। आगे हम लोग चलते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले जिला किशनगंज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार में है ये चीज़। और सबसे कम जहाँ पे होता है वो हमारे साउथ में है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। सर्वाधिक गर्म जिला वो है आपका गया। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो हमारी हो रही है वो हो रही है गंडक परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिचय, थोड़ा बहुत, वी आर जस्ट डूइंग इंट्रोडक्शन। हम लोग इस सभी चीज़ों का फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट हाँ इतना भी अगर आप लोग कर लेते हो तो यू आर गोइंग टू डू 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन एट लीस्ट मैं आपका बिहार से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे बिहार से रिलेटेड आपको 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वीडियो में आप ऑलमोस्ट 4 से 5 आप कवर कर लोगे। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। लोकसभा में टोटल सीट्स कितना है बिहार में, इट्स 40। और विधानसभा में तो इट्स 243। ये ध्यान रखने का है, जो भी बढ़ने वाला है हमारा 40 से, हमारा ऑलमोस्ट 75-76 के आसपास में बढ़ने वाला, बट डैट इज़ इन फ्यूचर। अभी फ़िलहाल से हमारा 40 है और उस 40 में एससी के लिए रिजर्व्ड है टोटल कितने सीट्स, डैट इज़ 6। कौन कौन से हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम। ठीक है, ये 6 जिला जो हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम, ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विधानसभा। यहाँ पे 2 लेयर का होता है, विधानसभा और विधान परिषद। सभी लोग जानते हैं विधानसभा का टोटल सदस्य कितना है, 243। और विधान परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये छोटी सी चीज़ है जो कि बीपीएससी पूछता है और लोग नहीं बता पाते हैं। एंड डैट इज़ एक्चुअली ओनली 75, मीन्स डैट इज एक्चुअली इन द नंबर इज 75। और विधान परिषद डैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली डैट इज विधानसभा, उसका 243। हाँ, अब विधानसभा जो कि 243 है उसमें भी एससी को कुछ रिजर्व सीटें दी गई हैं, जिनका नंबर है 38। और वहाँ पे एसटी को भी कुछ सीटें दी गई हैं जिनका नंबर है 2। इन टोटल 38+2 रिजर्व सीट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग प्रशासनिक परिचय एक बार करते हैं। एन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू ऑफ बिहार। हमारा टोटल प्रमंडल कितना है, दैट इज़ 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जॉब लाइफ में भी जाते हो तब भी आपको पोस्टिंग, पैरवी, सब जगह पे आपको ये चीज़ काम आएगा कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार कॉम्प्रीहेंसिवली। तो टोटल हमारे कितने, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें काम करती है। नाउ इफ़ यू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली दिस थिंग्स ऑल्सो। तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे टोटल प्रमंडल कितना है, तो टोटल 9 प्रमंडल है, विच आर ऑल दोस्त पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। हर प्रमंडल में कुछ ज़िले हैं। ओके, तो हमारे टोटल ज़िले जो हैं डैट इज़ 38, बट हमारे टोटल प्रमंडल है डैट इज़ 9। एंड 9 आई हैव रिपीटेड दैट, आई हैव टोल्ड दैट ऑलरेडी। यू नीड टू हाँ देखो, इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जितनी बार देखना ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डिंग कर रहा हूँ, जो आगे के वीडियोज़ में ऐसा नहीं रहेगा। आई विल कवर डैट इन ए लिटिल ईजी मैनर, बट हाँ चीज़ें थोड़ी सी रफ रहेंगी, थोड़ी सी टफ रहेंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत कम समय में हम लोग को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, अब आगे टोटल अनुमंडल के टोटल संख्या 101 और प्रखंड का 534। ओके, टोटल ग्राम का संख्या 45,098। टोटल पुलिस जिला टोटल कितना है 38, लेकिन जिला हमारा कितना है 38, पुलिस जिला कितना है 44। टोटल पुलिस स्टेशन ये बढ़ चुका है, ये नंबर का आपको इंपॉर्टेंस नहीं, काम नहीं है। हाँ, टोटल नगर समूह ये भी बढ़ चुका है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द नगर समूह, टोटल नंबर ऑफ नगर, हाँ सॉरी दिस इज 14 ओनली। टोटल नगर समूह 14
और यहाँ से आप नाम देख सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। हाँ, बाकी ये वाली जो चीज़ है, जिला परिषद टोटल कितने हैं, पंचायत समिति टोटल कितने हैं, या ग्राम पंचायत कितने हैं, ग्राम कचहरी कितने हैं, दिस नंबर्स आर नॉट दैट वाइटल, दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग को मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो काम का नहीं है, फिर भी आप लोगों को करना पड़े। तो वी विल गो नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पे जो काम का चीज़ है। जैसे नगर निगम की कुल संख्या, नगर निगम 12 है। तो नगर निगम जो है जैसे पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा और छपरा, इसमें 2-3 और एडिशन हुआ है। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये होमवर्क करो, आप बताओ कि टोटल नगर निगम अब कितने हैं और उनकी संख्या कितनी हुई है और कौन कौन सी बड़ी है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों को आपको फिर से इन डिटेल बता दूंगा एक्यूरेट नंबर के साथ। टोटल राजमार्ग जो हमारे यहाँ है 32 है, और टोटल राष्ट्रीय मार्ग जो हमारे यहाँ है वो है 4621 किलोमीटर लंबा, और रेल मार्ग जो हमारे यहाँ वो है 5400 किलोमीटर लंबा। तो एक बार आपको देख लेना चाहिए, 4500 किलोमीटर हमारा रोड मार्ग है और 5000, लेकिन रोड मार्ग हमारा बढ़ चुका है। तो करंट फिगर आई यूनिट टू गेट अपडेट। आर्थिक परिचय, आर्थिक परिचय हम लोग इकोनॉमी को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बिकॉज जो नया वाला जो आया होगा इकोनॉमी सर्वे, उससे रिलेट करके हम लोग इकोनॉमी को पूरी अच्छे तरीके से बिहार का साथ करके हम लोग इकोनॉमी को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। टोटल केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ 2 है, एक मोतिहारी में है, एक गया में है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ 1 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर। हमारे यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 2 है हमारा यहाँ, नव नालंदा, नव बिहार नालंदा में, और एक बिहार योगा भारती। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15, महाविद्यालयों की संख्या 815। इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो नॉर्मली। द इम्पॉर्टेंट वन जो कि मैं ये लास्ट में कवर करने जा रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को रोकेंगे, और इसलिए रोकेंगे क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो मंत्रिमंडल और कैबिनेट से रिलेटेड हैं, या तो अवगतन कौन कहाँ पे हैं अभी प्रेजेंटली, चीज़ें क्या है, तो इन चीज़ों को मैं अपडेट करके इन चीज़ों को आपको बिहार करंट अफेयर्स में, मैं बिहार करंट अफेयर्स का टोटल 6 वीडियो के सीरीज उनकी भी आएगी, 15-15 मिनट का, ऑलमोस्ट 90 मिनट का, उसमें मैं ये सारे चीज़ को कवर करूँगा, मैं कुछ छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, वन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस एट लास्ट विल बी आवर सेंसस 2011। सेंसस बिहार के लिए हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेंसस इज समथिंग विच विल लेट यू गो एनीवेयर। विदाउट सेंसस यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस पीएससी, क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको सेंसस से रहेंगे। जैसे कुल जनसंख्या हमारे यहाँ बिहार का जो लास्ट सेंसस में, और सेंसस काफ़ी न्यूज़ में है, इस कारण से भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आने के चांसेस हाई रहेंगे। तो कुल जनसंख्या दैट इज़ ये वाला 2011 सेंसस से है, अभी के सेंसस से नहीं है। इस कारण से यहाँ पे 10,40,99,452 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे पुरुष की जनसंख्या 5,42,00,000 है और महिला का जनसंख्या 4,98,00,000 है। तो ऑलमोस्ट हमारी महिलाएं 50 लाख तक पीछे हैं 2011 सेंसस के हिसाब से पुरुषों से। भारत में कुल जनसंख्या का प्रतिशत हमारा 8.60%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में हमारा टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है 8.60, और हमारा पॉपुलेशन में स्थान कितना है, डैट इज़ 3rd, ठीक है, डैट इज़ 3rd। हमारे यहाँ शिशु जनसंख्या 0 से 6 ईयर्स वो कितना है 2011 सेंसस के हिसाब से, डैट इज़ 1.91 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़। 1.91 करोड़ इज़ आवर 0 से 6 उम्र के बच्चों का संख्या है वो, ठीक है। प्रतिशत में टोटल पॉपुलेशन के 17.6%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। और बालकों की संख्या उसमें कितना है 98 लाख, और बालिकाओं की 92 लाख, डैट इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। यहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी कम हो रहे हैं, और डैट इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। शिशु लिंगपात, हाँ, यहाँ के जो सेक्स रेशियो हो गया बच्चों का, डैट इज़ 935, इन इटसेल्फ अ वेरी गुड नंबर, जो कि हमारा बिहार का जो है वो क्या है, वो है
860, शायद से वी विल डिस्कस दैट लेटर, आई मे बी कन्फ्यूज विथ समथिंग, नहीं 918, बिहार का है 918 और सिसु का है 935। सो वी आर गोइंग इन ए वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस में काफ़ी जो है कमी आ रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेक्स रेशियो का जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिसु का भी और ऊपर का भी, 918 भी और 935 भी। वो द नंबर्स यू नीड टू बी लाइक, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हमारे लास्ट 10 साल में टोटल हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2.11 करोड़ का। शायद से इस बार जो है लास्ट, अब तो काफ़ी सालों के बाद हो रहा है, तो इस बार भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। और दशकीय वृद्धि दर हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट जो है डेट इज़ 25%। हम लोग 25% के रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ज़िला वो है पटना, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 ज़िले में हैं पटना, देन पूर्वी चंपारण या ईस्ट चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया। ये 5 ज़िला जो हो गया आपके टॉप 5 पॉपुलेशन वाइज हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो वो है आपका शेखपुरा। शेखपुरा जो है सबसे छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अगर जगह देखा जाए, सब 5 ज़िला देखा जाए, तो उसमें सबसे कम है शेखपुरा का, उसके बाद है शिवहर का, उसके बाद है अरवल का, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद जहानाबाद। जनसंख्या का घनत्व हमारे यहाँ कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड डैट इज़ 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बात मानो आप मेरी, दिस इज़ वेरी मच वेरी हाई, ओके। और सर्वाधिक अगर इसके बाद भी अगर इससे भी मन नहीं भर रहा है बिहार के लोगों को, तो ये तो चलो टॉप है ही, प्रथम पे है हम लोग, फर्स्ट तो है ही हम लोग जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो सबसे घनत्व है, जो कि शिवहर है, जो सबसे छोटा ज़िला है हमारे बिहार का, वहाँ पे 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ द डेंसिटी, डैट इज़ वेरी मच हाई, डैट इज़ एक्चुअली वेरी हाई, जो कि दिल्ली के आसपास में वो कम्पीट कर रहा है शिवहर, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे है। और सबसे कम अगर जहाँ पे देखा जाए तो वो है आपका कैमूर में, क्योंकि कैमूर में काफ़ी आपको प्लेन्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छा फर्टाइल लैंड्स मिलेंगे कैमूर साइड में, और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम है, वहाँ पे 488 के आसपास है, 488 पर स्क्वायर किलोमीटर, डेट इज़ गुड नंबर फॉर लिविंग, ओके। हाँ, नाउ कमिंग टू लिटरेसी, कुल साक्षर हमारे यहाँ कितना है, तो 5 करोड़ हैं टोटल। 10 करोड़ में लगभग 5 करोड़ हम लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग 10 करोड़ नहीं, 10.5 करोड़ में हम लोग 5 करोड़ पढ़े लिखे हैं, दैट इज़ अ गुड नंबर। 5 करोड़। कुल पुरुष साक्षर 3 करोड़, महिला साक्षर ऑलमोस्ट 2 करोड़। साक्षरता दर हमारे यहाँ 61.8%, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट पूछा जाता है बिहार का, डेट इज़ 61.8% कम है, इस कारण से भी और ये न्यूज़ में रहता है। हाँ, लेकिन पुरुष का और महिला का भी याद रखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर मेल का देखा जाए डेट इज़ 71.2%, एंड अगर फीमेल का देखा जाए तो डेट इज़ 51.5%, ओके। तो अगेन यहाँ पे काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, जो कि डिक्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर पढ़ेगी महिला तभी तो बढ़ेगी महिला, पढ़ेगी महिला तभी तो बढ़ेगा परिवार। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे देखा जा सकता है, एंड डैट इज़ अ गुड डिस्ट्रिक्ट इन इटसेल्फ, और काफ़ी बढ़िया वहाँ का है वातावरण भी, क्योंकि वहाँ का साक्षरता भी हाई है, वो रोहतास में देखा जा सकता है। और न्यूनतम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया है। पूर्णिया वालों शर्म करो, पढ़ लो, 51% मात्र आपका जो है ऑन पेपर लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा पढ़ लो पूर्णिया वालों, सुनो। सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर 5 जिला का हम लोग देखा जाए तो टॉप पे है रोहतास, उसके बाद है पटना, फिर भोजपुर, मुंगेर, उसके बाद औरंगाबाद। और नीचे से अगर देखा जाए तो पूर्णिया वालों, उसका सीतामढ़ी वालों, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। आप तीनों तो जहाँ चलते हैं साथ में चलते हैं, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, यहाँ भी साथ में हैं आप तीनों, नीचे से 3 में 5 में। सर्वाधिक महिला साक्षरता, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है रोहतास के लिए कि वहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, और डैट इज़ एक्चुअली 62.97%, डैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन द एवरेज ऑफ द स्टेट, जो कि 61.8% है, तो उससे ज़्यादा है 62.97% रोहतास में। वेरी गुड, वेरी अप्रिसिएबल। और सबसे कम अगर देखा जाए तो वो सहरसा में है, सहरसा वालों फिर से वही बात, 41.6%, वेरी लो। पुरुष साक्षरता अगेन रोहतास टॉप ऑफ द लिस्ट, जहाँ पे पुरुष साक्षरता या फिर मेल लिटरेसी
बहुत हाई है, डेट इज 82.88% एंड इट इज़ वेरी मच कमेंडेबल फॉर ए स्टेट लाइक बिहार। निम्नतम पुरुष साक्षरता वाले एज एक्सपेक्टेड पूर्णिया आप ही हो 59.61%। आप लोग स्टेट एवरेज से भी नीचे चल रहे हैं, स्टेट एवरेज 61.8% है। कुछ तो शर्म करके स्टेट एवरेज को एटलीस्ट क्रॉस करो, टॉप 5 में तो मत रहो टॉप नीचे से। ग्रामीण लिंगानुपात अगर हम लोग चलो आगे देखते हैं, नाउ सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो जो बता चुके 918, रूरल का 921 और अर्बन का 895, वेरी बैड नंबर फॉर अर्बन एरिया। अगेन नो इशू। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला जो कौन से हैं वो है गोपालगंज, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। देखो टॉप 5 याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉप याद रखना है। हाँ, ये एक आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी चीज़ें इस तरीके से रहती है कि टॉप वाला नहीं रहेगा, इनमें से रहेगा, फिर इनमें से सर्वाधिक या इनमें से न्यूनतम, तो वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस बार इस कारण से थोड़ा दिखा रहना चाहिए। आगे न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, जहाँ पे महिलाएं जो है सेक्स रेशियो सबसे कम है मुंगेर में 876, और सबसे ज़्यादा जो है सबसे बढ़िया जो है वो है गोपालगंज 1021 महिलाएं प्रति एक। यहाँ पे तो पुरुष फिर दिक्कत में है भाई, यहाँ पे पुरुष गोपालगंज वाले फिर तो कुछ तो बात है। कोशिश कीजिए बराबर रहिए, पीछे पिछड़ भी ना जाएं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले में है मुंगेर, फिर भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, उसके बाद पटना। ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो हमारे यहाँ 9 करोड़ 23 लाख है आसपास, और हमारा शहरी जनसंख्या देखा जाए तो 1 करोड़ 17 लाख है। नगरीय जनसंख्या का हमारा प्रतिशत जैसे नंबर है ऑलमोस्ट उसी तरीके का है, 1 करोड़ 17 लाख टोटल जनसंख्या। जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या है परसेंट में 11.29%, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये प्रतिशत 11.29%। और ग्रामीण का जो संख्या डेट इज 88.71%। ओके, ऑलमोस्ट 9 करोड़ 9.23 करोड़, तो ऑटोमेटिक है ना, एक 9 करोड़ है 1 करोड़, तो 10% के आसपास होगा और एक 90% के आसपास होगा। और वृद्धि दर नगरीय का अगर देखा जाए तो हमारे स्टेट एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट का वृद्धि दर कितना था 25%, और हमारा शहर का देखा जाए तो डेट इज 35.43%। और उसमें भी सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा शहर माना जाता है बिहार का पटना, वहाँ पे तो सबसे मत पूछो, वहाँ तो 43.48% से जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि अगर कहीं देखी गई है किसी नगर में तो वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर में सुधार की ज़रूरत है, एक्चुअली में ज़रूरत है। स्टिल आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े ज़िले जो हैं वो हैं पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय, और न्यूनतम सबसे बड़े ज़िले जो हैं 4 हैं जो हैं वो है समस्तीपुर, बांका, मधुबनी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कोशिश करते हैं कि एंड करें, आगे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, विदाउट एनी डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। हम लोग विगत परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से आपके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके कवर होंगे, और इसके साथ में और भी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, इसके साथ में और भी चीज़ों को लाऊंगा काफ़ी इन डिटेल। मैं बिहार को आपको बहुत कम लेक्चर्स पे, बहुत कम वीडियोज़ में आपको कवर कराऊँगा, जहाँ से आपको कुछ नहीं तो 25 से 30 एट लीस्ट आपको क्वेश्चंस कवर होंगे, कैन बी, और वो काफ़ी अच्छा प्रतिशत होता है आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप बिहार हिस्ट्री करंट अफेयर्स को देख के जाते हो ना, आप फाइट में हो, बात मानो मेरी। मैथ्स आप देख लोगे और आपका आगे जो बच जाता है वो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये भाई ये सब लोग जितना करंट से पढ़ते हैं ऑलमोस्ट मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दूंगा, एक स्ट्रेटजी दूंगा, कुछ चीज़ें दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस दूंगा, हाउ आई हैव क्वालिफाइड मेनी अ टाइम्स, सॉरी इन टोटल 3 टाइम्स, बट आई विल गाइड यू वेल। और I have not qualified this BPSC teachers exam or something, some different exam, we will disclose it later. फ़िलहाल के लिए वेरी मच थैंक यू। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ टीचर्स के लिए ये वाला लेक्चर मैं शुरू करूँ और मुझे कुछ आप मोटिवेशन के तौर पे दे सकते हो, तो कुछ आप सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा एक मोटिवेशन बने और मैं आपको टीचर्स के लिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन में इनफ कंटेंट दे दूँगा, जिसको कि आप मुझे बनाने में अगर 10 से 15 दिन मैक्सिमम लग रहे हैं तो आपको देखने में वो 4, 5, 7 राउंड 10 राउंड आप बिल्कुल गिवन पीरियड में आप उसे देख पाओगे। और कहीं ना कहीं इनको बार बार अगर आप रिवाइज करते हो 7 बार 8 बार, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगा जहाँ से आपको
बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए निकालने में कुछ। और हाँ, आई शेयर यू, मैं आपको साथ चलूँगा। थोड़ा सा आप मुझे लव, सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाँ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे चाहिए कि हाँ कुछ अगर यार एटलीस्ट 10,000 बच्चे अगर हों तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। जहाँ पे लाख वैकेंसी है वहाँ पे 10,000 अगर 15,000 बच्चे भी ना हों तो फिर ओके, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट इट बी 1,000 ऑल्सो, बट आई विल ट्राई। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दे विल नो चार्ज फॉर ईच एंड एवरी वीडियो, ईच एंड एवरी लेक्चर। हाँ, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।